फिर से एक बार समराइज करते हैं इसको, ठीक है, जितना भी मैंने पढ़ा है। इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्शन की जो घटनाएं होती हैं वो मेनली 3 चरणों में कंप्लीट होती हैं। पहला है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जिसको हम निषेचन पूर्व घटनाएं बोलते हैं, और दूसरा है फर्टिलाइजेशन, यानी कि जिसको निषेचन बोलते हैं। तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे इसमें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की, जिसमें हम 2 चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, गैमेटोजेनेसिस और ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, यानी कि युग्मक जनन और युग्मक का स्थानांतरण, ठीक है। तो आइए इस पे हम बताते हैं आपको कि इसमें गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है कि जो गैमेट्स का निर्माण की जो प्रक्रिया है उसी को हम लोग क्या करते हैं, गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन करते हैं। अब यहाँ पे जैसे स्पर्म है, स्पर्म का जो निर्माण है वो टेस्टिज में होता है, और उस प्रक्रिया को हम गैमेटोजेनेसिस बोलेंगे। जैसे फीमेल की बात करें, फीमेल गैमेट के निर्माण की, तो उसमें होता है एक का निर्माण जो ओवरी में होता है, और इस तरह से हम बोलेंगे कि ये युग्मक जनन यानी कि गैमेटोजेनेसिस क्या है कि युग्मक का निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस। अब जैसे युग्मक का निर्माण हो जाता है उसके स्थानांतरण की बारी आती है, जो हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स में। इसमें होता क्या है कि गैमेट्स का निर्माण होने के लिए डिफरेंट मीडियम की जरूरत की आवश्यकता पड़ती है अलग अलग जीवों में। जैसे लोअर जो प्लांट्स है, जैसे शैवाल हो गया, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स हो गए, इनमें क्या होता है कि जनरली इनका जो वास निवास होता है, यानी कि निवास स्थान होता है, वो वाटर होता है, और वहाँ पे ट्रांसफर होने के लिए मीडियम की आवश्यकता पड़ती है मेल गैमेट की। एक्चुअली जो मेल गैमेट होता है भाई क्या होता है, मोटाइल होता है, तो उसके ट्रांसफर होने के लिए मीडियम की आवश्यकता पड़ती है, और वहाँ पे जल की जरूरत पड़ती है। तो जल के द्वारा जो है मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास पहुँचता है, और वहाँ पे उसका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। दूसरा जो है इसमें हम बात करेंगे कि अदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं या जीव हैं, जैसे कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में क्या होता है कि जो पुष्पी पौधे हैं इनमें जो गैमेट्स का निर्माण होने के बाद जो ट्रांसफर होता है वो उसमें अलग अलग मीडियम की रिक्वायर्ड होती है। जैसे इंसेक्ट हो गया या वाटर हो गया या जो है विंड है। तो अगर गैमेट्स यानी कि पॉलन ग्रेन निर्माण होने के बाद जो है अगर एक पुष्प से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे गैमेट्स यानी कि पॉलन ग्रेन होता है विंड के द्वारा, तो उसको जो है विंड पॉलिनेशन बोलते हैं। अगर इंसेक्ट के द्वारा पहुंचता है तो उसको इंसेक्ट पॉलिनेशन बोलते हैं। और जो पुष्पी पादप जो है वाटर में पाए जाते हैं, तो वहाँ पे ट्रांसफर जो है वाटर के माध्यम से होता है। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में जो स्पर्म का जो ट्रांसफर होता है वो बाय द मोटाइल होता है स्पर्म, और उसके थ्रू जो है ट्रांसफर होता है आफ्टर इजैकुलेशन। तो आप सभी को देखिए क्लासेस चल रही हैं और डेली पढ़ने आना है। धन्यवाद।